उसका कोई वजह होती है, उसकी कोई रीज़न होती है। और जब भी कभी हमने कोई पहला सवाल है आपका, हमारा शो कब शुरू हो रहा है? 21 सितंबर जो संडे है, 21 सितंबर को हमारा शो शुरू होगा। पहला शो, पहला एपिसोड। तो हर संडे 11 बजे जैसे हम आते हैं, हर संडे 11 बजे 21 सितंबर से 6 एपिसोड्स हैं इस दफ़ा। तो सितंबर में 2 संडे हैं और फिर अक्टूबर के 4 संडे। तो अक्टूबर के आखिर तक ये चलेगा सीज़न हमारा। हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, और हमारी कोशिश रहती है कि हम जो कुछ हमारे सामने आया है हम उनके साथ भी बांटें। तो अक्सर मैंने राज्य सरकारों को, और इस हाल ही में मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला, तो हमारे सामने जो कुछ आता है हम उनके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि क्योंकि हम सब ने हमारी सरकारों को चुना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, और एक बड़ी तादाद में जो लोग हमारा शो देख रहे हैं और जो हमारे शो पे मिस्ड कॉल्स के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए जो मैसेजेस हमको भेजते हैं, किसी भी एक मुद्दे को लेकर जो एक हम सवाल पूछते हैं उस पर हमको जवाब आता है, तो वो हम शेयर करते हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, उनके साथ हम शेयर करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उनका ध्यान उन मुद्दों पर लाएं, और हमारी उम्मीद उनसे रहती है कि वो सही कदम उठाएं। और एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि पहले आपने जब सीजन शुरू हुआ था सत्यमेव जयते का, उस वक्त आपने फिल्म और एड्स उस वक्त आपने टेलीविजन पे बंद कर दिए थे। ऐसा कहा गया था कि आमिर पूरी तरह सिर्फ सत्यमेव जयते के बारे में ही, क्या वो हाँ अभी भी चालू है? मेरा कोई एड्स नहीं है। मेरे एड्स सिर्फ शायद वो एक कुपोषण का मैं कैंपेन मैंने केंद्र सरकार के लिए किया था, वो शायद कहीं अभी भी दिखाया जा रहा होगा तो दिखाया जा रहा होगा, लेकिन और कोई मैं वो तो पब्लिक सर्विस फिल्म थी जो। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि आपकी पीके भी आने वाली है आगे, हाँ, तो हाँ। जब वो उस दौरान इश्तेहार मैं नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं कोई इश्तेहार नहीं कर रहा हूँ, एड्स मैं नहीं कर रहा हूँ। आमिर हाँ, हाँ। बहुत फर्क नजर आता है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएगा। हाँ, नहीं, ऐसे 2 टाइप के नहीं है। देखिए, मेरे मन में ये बात है, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से एज एन एक्टर काम कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है अपनी ऑडियंस पर। तो जो 2-3 लोग जो केस कर रहे हैं ना, उनको भूल जाइए। बाकी जो देश की जनता है, जो देश के लोग हैं, वो मुझे 25 साल से जानते हैं। और मेरी फिल्म में आइटम गाना नहीं होता भाई। तो आप सोचिए, तो अगर कोई भी सीन होता है उसका कोई वजह होती है, उसकी कोई रीज़न होती है। और जब भी कभी हमने कोई ऐसी फिल्म बनाई है, जैसे हमने डेली वैली बनाई थी जो अडल्ट फिल्म थी, तो हमने आगे आके आपको बताया कि ये अडल्ट फिल्म है, आप 18 के नीचे हैं तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, और अगर आप 18 के ऊपर हैं तब भी हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें भाषा जो है अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आप शायद इस चीज़ को नापसंद करें। आई डोंट थिंक कोई प्रोड्यूसर हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में बार बार आगे आके लोगों को ये बोलता गया। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझता हूँ, और मुझे यकीन है कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी मुझे जानती है, समझती है, और वो भी ये बात को समझती है कि पीके में जब वो फिल्म देखेंगे तब उनको भी यकीन है कि जब वो फिल्म देखेंगे उनके जो सवाल हैं वो उनको जवाब मिल जाएगा। आमिर, अभी जैसे आपने बोला कि हम लड़कों को अच्छी शिक्षा दें, तो एक अभी प्रेस मीट में शाहरुख खान ने भी बोला था कि कोई भी, मैं अपने खुद के लड़कों को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर वो कुछ भी करके आए तो उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो, मीन्स ऐसा करे, काम अच्छा काम करे। तो आप कुछ कहना हमेशा चाहेंगे अच्छा हमारे? काम करें। हाँ, तो ऐसा काम कभी ना करें जिससे शर्मिंदगी महसूस हो। हाँ, तो आप हमारे एक्चुअली मैं अपने बच्चों को जो सीख देता हूँ वो एक ही सीख होती है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं, चाहे आयरा हो, जुनैद हो या आज़ाद हो, उनको मैं, रीना, आयरा, घर वाले सभी हम यही सीख देने की कोशिश करते हैं कि वो जैसे जैसे वो बड़े हों तो उनको संवेदनशील बने, वो सेंसिटिव बने। हम ताकत पर अहमियत नहीं डालते,
अरे तुम पिट के आए, जाओ उसको फिर मार के आओ। हम ताकत पर अहमियत बिल्कुल नहीं देते। हम हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में हम अहमियत देते हैं जज्बातों को, इंसानियत को। एक समान, सब, हर आदमी एक समान है, चाहे वो जो भी हो, अब जिससे भी आप मिल रहे हैं। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप जिससे भी मिल रहे हैं वो बिल्कुल आप जैसा है। जिस तरह आपको किसी चीज का दर्द होता है उसे भी उतना ही दर्द होता है। तो हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि हम जज्बाती बनाएं, संवेदनशील बनाएं, कठोर ना बनाएं, उनमें हम गुस्सा पैदा ना करें, उन्हें हम ये कभी ना कहें कि किसी पे हिंसा करो, हिंसा से दूर रहो, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ो। ये हम कोशिश करते हैं उनको सिखाने की, और इस पे हम बड़ा जोर देते हैं।